हेलो, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम जानेंगे टेस्टिस की एक्स्ट्रा डक्ट के बारे में और इंट्रा सिस्टम जेनिटल डक्ट के बारे में। अर्लियर लेक्चर हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख चुके थे, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का हमने, और हमारे जेनिटल का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, राइट। तो आज हम समझेंगे इसमें कौन कौन सी डक्ट होती, इंट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम क्या है और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम आपका क्या होता है। चलिए, तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इंट्रा, है ना। इंट्रा आप रिकैप करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कल का। तो इंटरनल में क्या आता है, सबसे पहले आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आती है आपके ट्यूब्यूलाई रेटिकल, रेटिटेस्टिस और डक्टुलाई इफ्रेंट। तो ये आपकी किस में आ जाती है, इंटरनल में, ठीक है। आप वापस से देखेंगे पीछे जा करके तो आपको दिखेगी ट्यूब्यूलाई रेटिकल, रेक्टिंग, रेटिटेस्टिस, डक्टुलाई इफ्रेंट। फिर आपकी आती है एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा आपका डक्ट सिस्टम। इंट्रामन मीन्स आपके टेस्टिस के अंदर जो डक्ट होती हैं, आपके माइक्रोस्कोप का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो टेस्टिस के अंदर जो डक्ट होती है, अब आपका स्पर्म तो आपका फॉर्म हो रहा है, सीमन तो आपका फॉर्म हो रहा है, पर आपके सीमन को बाहर ले जाना भी जरूरी होता है। तो बाहर कैसे जाएगा, वो जाता है आपके डक्ट के, डक्ट मीन्स आपकी ट्यूब होती है, तो वो ट्यूब से आता है आपके मीटस तक, आपके यूरिनरी ऑरिफाइस तक, आपके पेनिस पे, राइट। तो वो किस तरीके से आता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए होती है आपकी डक्ट। इंट्रा होती है जो लेकर के आती है, जिसमें आता है आपका सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आपका आता है ट्यूब्यूलाई रेक्टिव, रेटिटेस्टिस और डक्ट्यूलाई इफ्रेंट। तो ये होती है आपकी इंटरनल की तरफ इनसाइड। अब टेस्टिस के बाहर कौन कौन सी होती है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट में आ जाती है आपका बासा एफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस और बास डिफरेंस, राइट। तो बासा एफ्रेंसिया क्या करती है, आपके इसको लेकर के आती है आपके इपिडिडाइमिस तक। इपिडिडाइमिस के बाद आपका इपिडिडाइमिस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, इसका कैपट ना, कैपट का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से आपका बास डिफरेंस निकलती है। बास डिफरेंस आपकी ट्यूब आती है जो आपको ओवरलेप करती है आपका इससे। इपिडिडाइमिस क्या होता है, स्टोर स्पर्म ऑफ द टेम्परेरी, कुछ समय के लिए स्टोरेज करके रखता है आपके स्पर्म को, इसको मैच्योर होने के लिए, है ना। 7 दिन अप्रोक्स यहाँ पर आपका जो स्पर्म है वो स्टोरेज होता है वहाँ पर। उस दौरान क्या होता है, उसका मैच्योरेशन होता है, वो मैच्योर होता है फर्दर ग्रोथ के लिए। इसका फंक्शन होता है मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म, मैच्योरेशन करने के लिए स्पर्म को स्टोर करना। ये किससे मिलकर के बना होता है, आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सिलिएटेड टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। बाद में एक इसमें कनेक्ट करती है आपकी बास डिफरेंसिया। बास डिफरेंसिया क्या होती है आपकी, बास डिफरेंस ये होती है आपकी डक्ट होती है, आपकी ट्यूब होती है, असेंड अप टू द एब्डोमिन थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। ये असेंड करती है आपके इंग्वाइनल कैनाल से और लूप ओवर करती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर को। आपकी यूरिनरी जो ब्लैडर उसको लूप ओवर करते हुए आ जाती है आपकी यूरिनरी जो यूरेथ्रा होती है उससे आपकी कनेक्ट हो जाती है ना। बिकम द इजैकुलेटरी डक्ट बाय द रिसीविंग सिक्रेशन फ्रॉम। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वहाँ बन जाती है, उसके साथ एडजॉइंट करती है, और जो सिक्रेशन होती है वो भी ये रिसीव करती है, और बाद में आपकी जो यूरेथ्रा है उसके साथ दोनों मिलकर के कनेक्ट हो जाती है, पॉइंट बनाती है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये किस तरीके से आती है मैं अपने हाथ से आपको बना के दिखाता हूँ। तो बच्चों इसमें होता क्या है, अभी हम इसको जस्ट ड्रॉ करने वाले हैं किस तरीके से। अब जो आपका सीमन होता है उसको आपको हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले। ये हो गया आपका टेस्टिस,
टेस्टिस के ऊपर ये हो गई आपकी एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आगे कंटिन्यू करता है आपकी बास डिफरेंशिया। ये हो गई आपकी ट्यूब, ये ओवरलैपिंग करके चली गई आपकी यूरेथ्रा को। ठीक है। ये जाती कहाँ से बेटा, आपकी जो इंग्वाइनल कैनाल होती है वहां से ओवरलेप करके, उसको ओवरलेप करके जाती है आपकी, और आपकी कनेक्ट हो जाती है इजैकुलेटरी डक्ट के साथ आपकी यूरेथ्रा से, राइट। वो जो कनेक्ट होती है, जो जंक्शन बनाता है, जो पॉइंट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। और वहीं पर आपकी जो दूसरी ग्लैंड होती है वो भी आपकी आपस में जुड़ती है, आपस में एडजॉइंट करती है। कौन सी ग्लैंड होती है आपकी, सेमाइनल वेसाइकल। इसके जस्ट साइड में होती है, वो भी यहाँ पर लोकेटेड होती है, क्या जाती है आपकी सेमाइनल वेसाइकल। ये सब मिलके एक जगह कनेक्ट होती है, एक जगह एक जंक्शन बनाती है, उसको बोलते हैं हम एम्पुला। और तीसरी आ जाती है आपकी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आपकी बास डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसाइकल, ये तीनों एक जगह मिलकर के एक जंक्शन बनाती है, एक पॉइंट बनाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। सेमाइनल वेसाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, बास डिफरेंशिया। बास डिफरेंट, राइट। और बाद में ही आपकी यूरेथ्रा में कनेक्ट हो जाती है आगे चल के। अभी देखो किधर से जाती है आपके ब्लैडर को, ये हमने अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर लिया था, यहाँ से ब्लैडर को लूप करते हुए आती है और यहाँ पर आप पे मिल जाती है ना। सेमाइनल वेसाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट और बास डिफरेंशियम, ये सब एक पॉइंट बनाती है, एक जंक्शन बनाती है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। और अब ये जो आपका स्पर्म होता है, सीमन होता है, अब यहाँ तक आते आते ये क्या होता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका सेमाइनल वेसाइकल है ना, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, और दूसरी आ जाती है आपकी कॉपर्स ग्लैंड। तो ये ग्लैंड क्या करती है, उसमें अपना जो सिक्रेशन होता है उसको छोड़ती है, जो सिक्रेशन उसमें होता है उससे क्या होता है, और मैच्योर होता है और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और डेवलपमेंट होता है। तो अलग अलग जो ग्लैंड है वो अपना अपना सिक्रेशन क्या होती है उसमें रिलीज करती है। तो हम एक बार वो देखते हैं किस तरीके से कहाँ से आता है। सबसे पहले आपने देखा था एपिडिडाइमिस,
एपिडाइमिस आगे चल के बनाता है बास डिफरेंशिया, ये आपका कनेक्ट होता है यहाँ पर पेनिस के साथ, ठीक है, ओवरलैपिंग करके जाता है आपके किसको, ठीक है। Formation is seminiferous tubule, है ना? अब आपको आ जाता है कि भाई आपका स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सेमेनिफेरस टिब्यूल। सेमेनिफेरस टिब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन एंड यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं भाई सेमेनिफेरस टिब्यूल है, सेमेनिफेरस टिब्यूल इज द site of sperm formation। कैसे होता है इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है मदर सेल ऑफ क्यूवाइटल, मदर सेल ऑफ क्यूवाइडल, राइट। तो ये होते हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है मदर सेल ऑफ द क्यूवाइडल। ये क्या होते हैं आपके सेकंड होते हैं, मदर सेल ऑफ क्यूवाइडल सेकंड। अभी हम देखते हैं फर्स्ट के बारे में। फिर आते हैं इसके अंदर सेल्स ऑफ सर्टोली। क्या आता है सेल्स ऑफ सर्टोली, जो क्या करते हैं आपके स्पर्म को नरिशमेंट करने का काम करते हैं। नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। सो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिया है, इसके अंदर हम देखेंगे हमारा स्पर्म के अंदर जो आपके सर्टोली सेल्स होते हैं, तो इसका सेल्स ऑफ सर्टोली होते हैं, आपके सेल्स होते हैं, देखिए आप यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये आपके सर्टोली सेल्स होते हैं। उसके पहले हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड सेल्स होते हैं आपके मदर सेल्स और क्यूफॉइडल सेल्स होते हैं, ये हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिया। यहाँ पर हमने आपको बताया है ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं ये वाले,
ये होते हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। कौन से होते हैं? मदर सेल्स ऑफ द क्यूबोइडल, क्यूबोइडल सेल्स के मदर सेल्स होते हैं। सेकंड आपके सेल्स होते हैं। देन फिर आ जाता है आपका सेल्स ऑफ सर्टोली। सेल्स ऑफ सर्टोली इसके बाद वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ द सर्टोली। इनका फंक्शन होता है बेटा नरिशमेंट करने का। आपका जो स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट करने का, उसको हेल्दी और उसको मोटाइल बनाने के लिए। फिर आ जाता है आपका इंटरस्टिशियल। आप स्पेस में देखोगे थोड़ा सा अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर और छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। ये सेल आ जाते हैं आपके लाइटिंग सेल्स, है ना, लाइटिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। इनका फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करने का और एंडोर्जन को सीक्रेट करने का। मेन जो आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है इनको सीक्रेट करने का इनका फंक्शन होता है। कौन से? लाइटिंग सेल्स का और इंटरस्टिशियल सेल्स का। ये आपकी इंटरनल सेल की स्ट्रक्चर होती है, इंटरस्टिशियल जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होते हैं, राइट। तो ये आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया किसका? आपका टेस्टिस का। इसके पहले स्ट्रक्चर में भी हमने देखा है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल, नर्स सेल के बारे में, राइट। इसका अनदर नाम है नर्स सेल। नर्स सेल क्यों बोला? क्योंकि ये सेल क्या करता है? आपके स्पर्म को नरिश करता है, इसके लिए इसका हमने क्या नाम दिया? नर्स सेल, है ना। उसको पोषण देता है, उसको क्या बोलना चाहिए उसको और नरिशमेंट देता है, इसके लिए हमने क्या बोला? इसका नर्स सेल। सबसे पहले आ जाता है रिलीज ऑफ एएमएफ, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। एंटी म्यूलेरियन फैक्टर क्या होता है आपका? जैसे आप मेल हो तो मेल में कौन सा आता है? वाल्फियन डक्ट। और जो फीमेल होती है उनमें जो डक्ट बनती है वो कौन सी होती है? मूलफेनियन डक्ट। तो जो आपका मूलफेनियन है उसको क्या करता है? ये एंटी है, मतलब आपको जो डक्ट बनाएगी वो कौन सी? वाल्फेनियन डक्ट बनेगी, नॉट मूलफेनियन डक्ट। फिर आ जाता है आपका रिलीज एबीएफ। एबीएफ को रिलीज करना मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। किसको रिलीज करता है? सेकंड एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, जो कि आपका एंड्रोजन है वो बाइंड होता है आपके, इसको रिलीज करता है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट फंक्शन है इसका फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड और टेस्टिस के बीच एक बैरियर फॉर्म करता है, क्योंकि आपका जो ब्लड के सेल्स है वो पहले से डेवलप हो जाते हैं, पर आपका जो टेस्टिकुलर सेल है आपके अर्ली डेवलप होते हैं। तो ये क्या करता है? इसको टेस्टिकुलर जो सेल्स है और आपके ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स इसको क्या करते हैं? फॉरेन बॉडी समझते हैं और इस पर अटैक करते हैं। तो ये ऐसे बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि आपके जो आपका स्पर्म का जो सेल है उन पे ब्लड सेल्स उसके अटैक ना करें, ऐसे बैरियर उसको प्रोवाइड करता है ना। ये किसका फंक्शन होता है? सर्टोली सेल्स का। दूसरा रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस बाय रिलीजिंग इनहिबिन। ये इनहिबिन रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है? आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस यदि आपका ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है तो उसको इनहिबिन भी करता है, उसको कम करता है। एक इनहिबिन हार्मोन आता है जो उसको कम करता है, इनहिबिट करता है। जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, आपका स्पर्म बन रहा है, स्पर्म आपका ज़्यादा बन रहा है, पर आप उसको एक्सक्रेट आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपका इजेकुलेट नहीं हो पा रहा है। इनहिबिन हार्मोन उसको क्या करता है? उसका प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। तो इस तरीके से इसका ये फंक्शन देखा हमने, नरिशमेंट का फंक्शन हो गया इसका टोटल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके टेस्टिस के अंदर। ये जो अलग अलग सेल्स की हमने यहाँ पर बात की, ये सेल्स भी आपके टेस्टिस के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। अब हम एक बार इसको रिव्यू करके देखेंगे हमने क्या क्या देखा है टोटल लेक्चर में, और आपका कहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है टोटल, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम जस्ट एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं अभी फिलहाल समझने के लिए।
बाबा ठीक है। अब इसी के अंदर होता है हमारा रेटेड टेस्टिस। ये हो गया आपका रेटेड टेस्टिस, सॉरी इपिडिडाइमिस। उसके बाद इसको एक डक्ट कलेक्ट करती, वो हो गई बासा एफ्रेंसिया। ये हो गई आपकी बासा एफ्रेंसिया। और अंदर ये सब ब्रांच आपकी आकर के मिल रही है। वो हो गया आपका रेटेड टेस्टिस, राइट। और ये हो गई आपकी बास डिफरेंस। और यहाँ पर आती है आपकी कोपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट, और एक बार टेम्पुला। कोपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और जंक्शन एम्पुला। राइट। तो कोपर्स ग्लैंड जब भी आपका एराउजल होता है, सेक्सुअल एराउजल के साथ जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपका इंटरकोर्स होता है वेजाइनम में। और जब सीक्रेशन होता है आपके स्पर्म का, आपके सीमन का, तो सीमन तो आपका जाते ही जाता है। सीमन को आपके एक डक्ट से ले जाना होता है आपके बायलेटरल टेस्टिस से। टेस्टिस देखा हमने बायलेटरल दो होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, पाउच लाइक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट। टेस्टिस की भी हमने 3 लेयर देखी थी, 3 लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। टेस्टिस आपका जो होता है आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल से आता है। आपके टिब्यूल होते हैं, ट्यूबुलाई के अंदर आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं 250 से 300, जिससे आपका सीक्रेट हो गया, आपका स्पर्म आ जाता है। स्पर्म बन करके कहाँ आता है आपका रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस के बाद आपका बास एफ्रेंसिया से आता है आपके एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस का जो ऊपर का पार्ट था हमारा, कौन सा था, कैपर्ट, है ना। कैपर्ट वाले पार्ट से आपका कनेक्ट होती है आपकी बास डिफरेंस। बास डिफरेंस से आपका सीक्रेट हो गए
सीमन आ जाता है आपके कोपर्स ग्लैंड के पास, कोपर ग्लैंड से यहाँ पर कनेक्ट करती है, वो अपना सीक्रेशन रिलीज करती है जिससे आपका और नरिश होता है और आपका हेल्दी बनता है स्पर्म। उसके बाद आती है आपकी सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल भी अपना सीक्रेट करती है जिससे आपका और भी नरिश बनता है आपका स्पर्म को और हेल्दी और मोटाइल बनाने के लिए। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कुछ सीक्रेट होते हैं, वो सीक्रेट करती है ना, एंजाइम वगैरह हो गया, आपका फ्लूइड हो गया, तो जिससे बाइट आपका मिल्की फ्लूइड होता है, पूरे सब मिल करके एक क्या बनता है, एक बाइट मिलके आपका विस्कस चिपचिपा एक फ्लूइड बनता है जिसको हम बोलते हैं सीमन आपका। उसके अंदर होते हैं आपके स्पर्म, है ना। तो आपके मिलियंस में स्पर्म होते हैं एक बार जब आपका इजैकुलेट होता है तो, है ना। तो मिलियन में कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ अनहेल्दी होते हैं। कुछ तो आपका वेजाइना में इजैकुलेट होने के बाद कुछ दिन वेजाइना के रूट में रहते हैं और डेड हो जाते हैं। उसमें मिलियन में से 4-5 1-2 ही रीच कर पाते हैं कहाँ तक, आपकी फेलोपियन ट्यूब तक। और फेलोपियन ट्यूब में जब जाते हैं आपका मेल का जो गोनेट होता है आपका और फीमेल का होता है, तो दोनों क्या करते हैं आपस में इनका ये होता है इम्प्लांट, सॉरी आपका फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने की वजह से फर्टिलाइज एग जनरेट होता है, वो आपके मायोमेट्रियम सॉरी आपके एंडोमेट्रियम की लेयर में यूट्रस में आ जाता है विद इन 7 डेज। और वहाँ पर आने के बाद क्या होता है, या तो फिर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वापस से चला जाता है, और फर्टिलाइज हो गया तो आपके एंडोमेट्रियम लेयर में आकर के इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के बाद वापस ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका जेस्टेशनल एज शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम पहले समझ चुके हैं। तो ऐसे करके ये प्रोसेस होती है, इस तरीके से हम इसमें रोल होता है प्रोस्टेट का, सेमिनल वेसिकल का, कोपर ग्लैंड का होता है, बास डिफरेंसेस का होता है, ये आपके एक्सेसरी डक्ट में इंक्लूड होती हैं सब, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतनी, फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।